अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हसीब अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट एड फार्मेसी पे। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा सिडल सिरप का। ये सिरप है, इसके अलावा जो है टैबलेट फॉर्म में भी आती है, जिसका मैं ऑलरेडी एक रिव्यू कर चुका हूँ। उसके रिलेटेड एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा या इसके अलावा एंड स्क्रीन पर लगा दूँगा, आप चेक कर लेना। ये सिरप जो है इसका इस्तेमाल बच्चों में ज़्यादा करवाया जाता है और जो टैबलेट है उसका इस्तेमाल बड़ों में ज़्यादा करवाया जाता है। आज हम इसके फ़वाइद के बारे में जानेंगे, इसके नुकसानात या साइड इफ़ेक्ट्स क्या देखने में मिल सकते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन कंडीशंस में इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएँ ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो चलते हैं अपना टॉपिक की तरफ। ब्रांड नेम है जिसका सिडल, जिसको बना रहा है जी सामी फार्मा, एक अच्छा फार्मा है। अगर हम इसकी कीमत की बात कर लें तो ये आपको 186 रुपये में 120 ml के पैक में पाकिस्तानी मार्केट से आसानी से मिल जाता है। अभी अगर बात की जाए इसकी कंपोजिशन की तो इसके अंदर मौजूद है सिट्रीज़ाइन डिहाइड्रोक्लोराइड। सिट्रीज़ाइन का ताल्लुक है बेसिकली एंटी हिस्टामिन या एंटी एलर्जिक ग्रुप के साथ, यानी एलर्जीज़ के अलामात को ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। अब जिन कंडीशंस में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा होता है उसमें पहले नंबर पर आ जाता है एलर्जिक राइनाइटिस। इसमें होता ये है कि ये जो हमारा नेज़ल पैसेज होता है, हमारे नाक का अंदरूनी हिस्सा जो होता है उसमें किसी वजह से सोजिश हो जाती है। फिर उसकी वजह से क्या अलामात आती हैं, हमें छींकें आती हैं, नज़ला ज़ुकाम होता है, नाक बहता है, नाक बंद हो जाता है, या इसके अलावा आँखों में से पानी आता है, आंखें लाल हो जाती हैं या ख़ारिश वगैरह होती है आँखों में। तो इस तरह की कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है एलर्जिक राइनाइटिस में। इसके अलावा अगर आपके बच्चे की जिल्द के ऊपर किसी वजह से कोई एलर्जी हो जाती है, जिसमें आपके बच्चे की जिल्द पे दाने निकल आते हैं, रेडनेस होती है वहाँ पे, या उसके अलावा उस जगह पे जो है ख़ारिश होती है बहुत ज़्यादा, इसके साथ साथ जो है हाइव्स बन जाते हैं, अर्टिकेरिया की शिकायत हो जाती है, ये जो तप्फड़ से बन जाते हैं जिल्द के ऊपर, आपके बच्चे की जिल्द के ऊपर, तो इस तरह की कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है जिल्दी ख़ारिश को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा बच्चे कुछ मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों से एलर्जिक होते हैं, यानी गर्दो गुबार से एलर्जिक हो जाते हैं, पोलन से एलर्जिक हो जाते हैं, या घर में आपने कोई ऐसा पेट वगैरह रखा होता है जिसकी वजह से आपके बच्चे को एलर्जीज़ हो जाती हैं। तो इस तरह की कंडीशन में भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात के बारे में। तो इसके नुकसानात में आपको गनूदगी हो सकती है, नींद आ सकती है, थकावट फ़ील कर सकते हैं आप, आपका मुंह जो है वो खुश्क हो सकता है, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, या आपके सर में भी दर्द हो सकती है। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में। तो सबसे पहले 2 साल से कम उम्र बच्चों में आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा 2 साल से लेकर 6 साल के बच्चों में 1 चाय वाला चम्मच दिन में 1 मरतबा, या इसके अलावा आप इसको 2 डिवाइडेड डोजेज़ में भी दे सकते हैं, यानी हाफ़ चम्मच जो चाय वाला है वो सुबह और हाफ़ चाय वाला चम्मच शाम को दे सकते हैं। इसके अलावा 6 साल से बड़े बच्चे, उनमें इसका इस्तेमाल 2 चाय वाले चम्मच दिन में 1 मरतबा, या इसके अलावा 2 डिवाइडेड डोजेज़ जो हैं 1 चाय वाला चम्मच सुबह और 1 चाय वाला चम्मच शाम को दे सकते हैं। या इसके अलावा जैसे आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे आपने वैसे इसका इस्तेमाल करना है, ताकि आपको बाद में किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। तो ये सारी डिटेल थी जी सिडल सिरप के हवाले से। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।